Good morning students. Today I am going to teach you lesson number 2 of economics. This is for class 10, chapter 2, sectors of the Indian economy. This is lesson number 2 of economics. The name of the chapter is sectors of the Indian economy, means आर्थिक क्षेत्रक बोलते हैं हम इसको। इंडियन इकॉनमी के सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेटा, हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। इकोनॉमी से ही बना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि नीचे दिए गए पिक्चर्स में दिखाया गया। ये देखो, ये पोस्टमैन है जो लेटर्स डिलीवर कर रहा है। ये कुली है एक, ये खेत से कॉटन बड्स तोड़ रही हैं लेडीज़। ये ऊपर देखिए आप, ईंटें बना रहा है, ब्रिक्स मेकिंग हो रही है ये, और ये मिट्टी से बना रहा है अभी ईंटें। और उसके बाद ये देखिए रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। ये लेडी रेडीमेड गारमेंट्स बेच रही है और दूसरी खरीद रही है। तो ये कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा। हम इन एक्टिविटीज़ को कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं, यही क्षेत्रक है हमारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो हम इनको 3 सेक्टर्स में बांटते हैं, 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़। हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम एंड क्लासीफाई देम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। तो इनको हम सेक्टर्स भी बोलते हैं। किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करेंगे, तो मीन्स कहने का है, इन्हें समझने का एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्लासीफाई देम मीन्स वर्गीकृत कर दिया गया है। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। तो उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ जो पढ़ने हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, वो हमारे 3 सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्टियरी है। ये आप 9th में पढ़ के भी आए हो। जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। और जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, माल इंडस्ट्रीज में तैयार होता है, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। एंड जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, हमारे घर तक खाना पहुंचा देती है, तो ये जो पोस्टमैन है, पोस्ट डिलीवर कर रहा है घर में, कुली हमारा सामान उठा के हमें सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर में सारे आ जाएंगे। इसको टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं। अब ये देखो, कपास जो उगाई जा रही है ज़मीन पे है, तो ये आएगा प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी बोल देते हैं। ये जो ब्रिक बना रहा है, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। जैसे मान नेचुरल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, नेचर से जुड़ी हुई नेचुरल, ये जो है हमारी कपास है, हम खेत में उगाते हैं कॉटन, तो ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाइए आप, बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम हमारी जो गायें हैं वो हमें दूध देती हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी नेचुरल है। नेचुरल, वो मिल्क जो आया वो नेचुरल प्रोडक्ट है। और ज़मीन से हमें इनके अलावा और क्या मिलता है? ज़मीन से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं, तो ये भी कहाँ आ गए आपके, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ गए। ठीक है जी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ये देखो, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ये देखिए, इसकी एक्टिविटीज़ देखो, प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ये पेड़ है या प्लांट है, ये कोयला है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमें दूध मिलता है, ये हमारा वीट का पौधा है, ये कॉटन है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये सारी हमें नेचुरल तरीके से मिल रही हैं, मतलब ज़मीन से मिल रही हैं। तो हम इसको, ये सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में गिने जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ कॉटन का। तो ये जो आपका कॉटन का पौधा है,
आपने खेत में कॉटन उगा दी, उसके बाद आपकी कॉटन कहीं भी नहीं गई, तो आप उस कॉटन का क्या करोगे? कुछ भी नहीं होएगा उस कॉटन का। तो अब कॉटन को आपको इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ेगा कपड़ा बनाने के लिए। तो आ जाइए आप सेकेंडरी सेक्टर पे। ये सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसमें आपने कॉटन को भेज के ये रेडीमेड गारमेंट बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो ये आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो मशीनों से फैक्ट्रियों में बनती हैं। ठीक है, ये सारा क्या है? प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये सब मशीनों में बनी हुई हैं, ये कोई ज़मीन के नीचे से नहीं निकली हैं। जैसे कुर्सी है, ये इंडस्ट्री में बनाई गई है, कार है इंडस्ट्री में बनाई गई है, जूता है, ये बैग है, और ये आपका शर्ट है, ये थाली है, जो कुछ भी है, मतलब ये सब बन के आए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। अब तीसरा सेक्टर हमारा क्या है? ये जो आपने यहाँ प्राइमरी में कॉटन उगाई थी, इसको आपने इंडस्ट्रीज में पहुंचाया, कपड़ा बन गया। अब कपड़ा बाजार में बिकने कैसे जाएगा? उसको कौन सा सेक्टर ले जाएगा बाजार तक? वो टर्टियरी सेक्टर ले जाएगा। ये टर्टियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये ट्रक में कपड़ा भरा तो वो ले गए, उन्होंने होलसेल और रिटेल वाली दुकानों पे पहुंचा दिया, तो सर्विस दे दी किसने? इस ट्रक ने। ये देखो रिसेप्शनिस्ट है, ये सर्विस दे रहा है तराजू में तोल के, चाहे वेजिटेबल सेलर है या ग्रॉसरी सेलर है, जो भी है, ये तराजू में तोल के ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और ये आपका इंटरनेट क्या है? ये भी सर्विस सेंटर है। आपको मैंने बताया जोमेटो और स्विगी। जोमेटो और स्विगी क्या है? ये भी आपके घर तक सर्विसेज देते हैं। तो ये जो है आ गई आपके टर्टियरी सेक्टर में आ गई ये चीज़ें। तो हमने नेचुरल प्रोडक्ट में अपना देखा। ये देखो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन को हमने नेचुरल प्रोडक्ट मान लिया। उसके बाद आप देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपने मिल्क को भी मान लिया आपने नेचुरल प्रोडक्ट। उसके बाद मिनरल्स एंड ओर्स को भी आपने नेचुरल प्रोडक्ट मान लिया। ये सब किस में आ गए? प्राइमरी सेक्टर में आ गए। और प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आई? सारी एग्रीकल्चर आ गई, डेयरी प्रोडक्ट आ गए, पशुओं का, डेयरी मीन्स पशु से रिलेटेड जो आपको चीज़ें दूध वगैरह देते हैं, फिशिंग आ गई, फॉरेस्ट्री आ गई, वन। तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को। अब आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर पे। तो देखो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें आ गई जो नेचुरल प्रोडक्ट को फिर दूसरी फॉर्म में बदल देती हैं। जैसे कॉटन को लिया और उन्होंने कपड़ा बना दिया, तो इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी से अगला स्टेप हो गया। तो ये नेचर ने प्रोड्यूस नहीं किया कपड़ा, नेचर ने तो कॉटन प्रोड्यूस की थी, अब मशीनों ने कपड़ा बना दिया था। तो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। और कैसे बना? ये हैज टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट होम। कहते हैं ये फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में होती हैं, और घर पर भी छोटी छोटी मशीनें लगा के लोग बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ भी कॉटन फाइबर का आ गया है, प्लांट्स का। तो देखेंगे आप कि पहले धागा बनाया जाता है, उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। तो ये सब कैसे होता है? कोई खेत में नहीं उग के आता, ये सब मशीनों से होता है। पहले धागा बनेगा फिर कपड़ा बनेगा। तो जो मशीनों से होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। कहते हैं शुगर केन को रॉ मटेरियल, जैसे शुगर केन है आपका खेत में होगा, लेकिन उसका शुगर और गुड़ बनाना है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। तो इसी तरह अर्थ से आपने ब्रिक्स बनाई और ब्रिक्स आगे घरों और बिल्डिंग्स में यूज हो गई, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। अब ये बेटा ये जो खेत में पैदा हुए और फिर उनको इंडस्ट्रीज में बना दिया, केवल यही चीज़ें नहीं आती इसमें, मतलब इसमें यही चीज़ें आती हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर में होगा और उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको दूसरी फॉर्म दे दी गई, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद हमारे पास तीसरा सेक्टर आ गया, टर्टियरी सेक्टर। तो इसको हमने तीसरी कैटेगरी में डाल दिया, तीसरा सेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है टर्टियरी सेक्टर? ये प्राइमरी सेक्टर की भी मदद करता है और ये इस सेकेंडरी सेक्टर की भी मदद करता है। आप कहोगे मैडम कैसे मदद करता है ये प्राइमरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की कैसे मदद करता है? देखो प्राइमरी सेक्टर में कॉटन होगी, खेत में कॉटन होगी, तो ये टर्टियरी सेक्टर ने कैसे मदद की? कॉटन को ट्रक में भर के
और ले गया वो इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में अब ये कपड़ा बन गया, ठीक है। अब उसने सर्विस सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर की कैसे मदद की, ये कपड़ा उठाया, फिर ट्रक में भरा और इसको होलसेल मार्केट या रिटेल डीलर के पास पहुंचा दिया। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करी उसने। तो आपने देखा कि हमारे पास सर्विस सेक्टर में जो आया यूज हमने किया वो ट्रांसपोर्ट यूज किया, ट्रक्स ट्रेन्स यूज कर सकते हैं रिटेल और होलसेल शॉप्स तक पहुंचाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है, ये टर्टियरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। और टर्टियरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। अब बेटा सर्विस सेक्टर में यही चीजें नहीं आती कि ट्रांसपोर्ट चला दिया, ट्रक इधर से उधर ले गया चीजें, बैंक से हमने पैसे लिए, बैंक में बैठे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं हमें। लेकिन इनके अलावा भी ऐसी सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से। वो कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है, प्रोवाइड कर रही हूँ। तो टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, वॉशरमैन हैं, बार्बर हैं, कॉबलर हैं, लॉयर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स में भी पीपल लगे हुए हैं जो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया घर तक खाना पहुंचाते हैं जोमेटो और स्विगी, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं आपके। और तो और जो ये अभी नई सर्विसेज आई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा हैव बिकम इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट बन गई हैं। तो ये तो था हमारा तीनों सेक्टर के बारे में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तीनों सेक्टर का एक फ्लो चार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी 1 मिनट के लिए वेट कीजिए आप, तो मैं आपकी स्क्रीन पे उसको लाती हूँ। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, ये देखिए। इस फ्लो चार्ट से भी मैं आपको ये वाला ही समझा रही हूँ। तीनों सेक्टर देखिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। तो एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। कहते हैं ये सारे नेचुरल फैक्टर हैं, रेनफॉल मिलेगी उसको, सनशाइन मिलेगा, क्लाइमेट मिलेगा, तभी तो जाके कॉटन उगेगी। तो डेयरी फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, मिनरल्स एंड ओर्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन ओर इन ए प्लेट्यू इन इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो यानी कि 3 चीजें आ गई आपकी, कॉटन, ये आपका मिल्क, और तीसरा मिनरल्स एंड ओर्स। अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग। कहते हैं जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल बाय यूजिंग कॉटन एज रॉ मटेरियल, मेकिंग शुगर और गुड़, बनाना फैक्ट्रीज में, मेकिंग ब्रिक्स, अर्थ एंड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेज। आ गया टर्टियरी सेक्टर, सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है टर्टियरी सेक्टर। तो एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड ए सर्विस सेक्टर। गुड्स प्रोड्यूस्ड आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू बी सोल्ड टू होलसेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट तक पहुंचाने वाला ये टर्टियरी सेक्टर है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नीडेड फॉर ट्रेड। बैंकिंग आल्सो हेल्प्स इन ट्रेड एंड प्रोडक्शन। These activities generate services like transport, storage, communication, banking, trade, etc. In recent times, new services जो आई हैं आपके इंटरनेट कैफे, ATM booths, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। ये जितना मैंने आज पढ़ाया मैंने आपको ये फ्लो चार्ट में दिखा दिया है। बाकी का आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, वीडियो नंबर 2 में। तो थैंक यू बेटा।